शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र पर ये मेरा 22वां वीडियो है। उत्तराध्याय के पहले अध्ययन के हमारा 33वें गाथा का वर्णन चल रहा था। नाई दूरा सन्ना सन्ने नानेसी चक्कू फासावो, एगो चिट्टे जा भत्तटाया लंगता तम नाई कम्मे। नाई ऊंचे व निये व नासने नाई दूरावो फासुने पर कड्डम पिंडम पंडी गाई जे संजय। यहाँ 34वें गाथा में गुरु भगवंतों ने हमारे को साधु के संबंध में समझाया है। पहले हमारे को समझाया, गुरु भगवंतों को समझाया। यहाँ पर संयमी साधु यानी जो संयम का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महापुरुषों के लिए, ऐसे फिर चाहे वो श्रावक में क्यों न हो, जैसा आनंद श्रावक है, वो श्रावक भी इस लाइन में बैठेगा, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में कहा है। कैसा कहा है देखो, यहाँ पर पहले गाथा के अंदर में एक लाइन आई है। उन्होंने कहा है कि एकांत में राग द्वेष रहित होकर, ये हमारे लिए भी है और साधु के लिए भी है। एकांत में राग दोष रहित होकर अकेला खड़े रहे, किंतु आहार पानी के लिए याचना वर्ग को लांघकर न जाए। यानी कोई साधु भिक्षा के लिए आए हैं और उनके पहले उस भाई के घर पर कोई याचक खड़ा है, उसको लांघ कर यानी उसको छोड़कर तुम आगे न बढ़े, क्योंकि वो भी भिक्षा के लिए खड़ा है, आप भी भिक्षा के लिए खड़े हो, तो पहले उसको मिले। ये कम से कम संयमी साधु ने तो भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से उन्होंने इस गाथा के अंदर कहा है। और आगे के 34वें गाथा में क्या कहा है? संयमी साधु प्रासुक गृहस्थ के लिए बनाए गए आहार को ग्रहण करे, किंतु अधिक ऊंचे नीचे, अधिक पास या अधिक दूर से दिया हुआ आहार न ले। संयमी साधु ने कौन सा आहार लेना? जो गृहस्थ के लिए बना है वही ले। हम कभी कभी हमारे को गुरु भगवंत पूछते हैं कि ये आइटम किसके लिए बनाया है। हमारे ध्यान में उस समय आता है कि गुरु भगवंतों को क्या करने का है, उनका काम है लेना। फिर वो किसके लिए बनाया, क्या बनाया, ये क्यों उनकी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर शास्त्र में ही कहा है कि जो गृहस्थ के लिए बना है, जो गृहस्थ के लिए नहीं बना, हमारे को निमित्त से अगर बनाते हैं, वो आहार न ले। क्यों नहीं ले? क्योंकि अगर समझो हम साधु के लिए बनाया हुआ अगर आहार ग्रहण करे तो उसकी क्रिया साधु को लगती है, क्योंकि वो आहार बनाने के लिए, वो मिठाई बनाने के लिए साधु निमित्त बना। वो गृहस्थ स्वयं के लिए वो चीज बनाने वाला है क्या? वो गृहस्थ स्वयं के लिए बनाने वाला नहीं है, लेकिन वो जानता है कि आज हमारे नगरी के अंदर साधु संत आए हैं, तो मैं उनके लिए बनाऊं। तो उनके लिए बनाऊं यानी निमित्त साधु बना, और वो चीज बनाने के लिए जो हिंसा हुई है उसका दोष मेरे को यानी साधु को लगेगा। इसीलिए साधु भगवंत कहते हैं कि ये किसके लिए बनाया है। अगर समझो गृहस्थ के लिए बनाया है तो वो उनको लेना कल्पता है।
आगे उन्होंने कहा ऊंच नीच अधिक पास, यानी कौन सा घर ऊंच नीच। कभी कभी हमारे को ये ध्यान में आ जाता है कि कोई उच्च घर में कोई बड़े घर में अधिक अच्छा भोजन हुआ होगा। ये कल्पना साधु ने मन में नहीं लाना, या ये भी कल्पना नहीं लाना कि मैं इतने दूर कहाँ जाऊं, मैं यहीं आहार लूंगा, यानी पास में ही लूंगा। ऐसा नहीं। साधु की मर्यादा यह है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, उनके नियम के अंदर जो भी घर होगा, फिर ऊंच होगा नीच होगा, गरीब होगा पैसे वाला होगा, जो भी होगा उसके पास से ही उन्होंने आहार ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी ऐसा न हो कि हमारा कोई भक्त या कोई हमारे मन में शंका आई कि उच्च घर में कोई अधिक चीज बनी होंगी तो हम वहां जाके लेंगे, और बीच में के 2 घर 4 घर हम छोड़ के अगर चलते हैं तो ये साधु के लिए उचित नहीं है। अब देखो, हमारे को हम अगर पूछे कि राजगृह के अंदर प्रभु ने कितने चातुर्मास किए, तो आप कहेंगे 14 किए। अब एक ही नगरी में 14 करना उचित है क्या? दूसरे नगरी को भी लाभ मिलना चाहिए ना। लेकिन प्रभु ने उस समय उन्होंने हर घर को हर गांव को विचरे, उन्होंने पहले ये देखा कि मेरा ओर से कोई घर ना छूटे, कोई जो जीव है वो मेरे से वंचित ना रहे। इसके लिए उन्होंने इसकी तरफ ध्यान देते हुए हर घर को उन्होंने जाकर उन्होंने उस घर पर गए। यानी साधु के लिए ये मर्यादा दी है कि ये मेरा भक्त है, इसलिए मैं दूर तक जाऊं, या मेरा को चलने की क्षमता अगर सचमुच में नहीं होंगी, लेकिन चलने की क्षमता होते हुए भी अगर उन्होंने प्रमादवश अगर समझो नजदीक का घर लिया है तो ये साधु के लिए नहीं। इसलिए साधु की हर क्रिया में प्रमाद न झलके, न प्रकट हो। इसलिए गुरु भगवंतों ने उन्होंने उनको ये सूचित किया है, इस गाथा के माध्यम से उन्होंने गृहस्थ के लिए जो बनाया है उसमें का ही आहार ले, और कैसा ले, सीमित ले। सीमित यानी उन्होंने अवलोकन करें इस घर के अंदर कितने जीव रहते हैं, कितनी रसोई बनना चाहिए, उसमें से मेरे को कितना, समझो मान लो 2 व्यक्ति रहते हैं और उनके लिए बनाया हुआ आहार अगर तुमने अधिक लिया तो वो क्या खाएंगे। फिर बाद में अगर वो कोई चीज बनाते हैं तो फिर वो चीज बनाने के लिए निमित्त साधु बनेगा। लेकिन कोई घर के अंदर 10, 5, 15, 20 व्यक्ति रहते हैं, वहां पर उन्होंने अधिक आहार भी लिया तो भी ये उनको संभव है, ये उनको कल्पता है। इसीलिए गुरु भगवान श्रावक को भी समझाते हैं कि उनका जो नियम है उनके निमित्त से उनको जो लेना है वो लेंगे। हम ये नहीं समझे कि साधु भगवान भूखे रहेंगे इसलिए उनको पात्र में अधिक दे दे। इसलिए कभी कभी श्रावक वर्ग क्या करता है, जबरदस्ती साधु के पात्र में अधिक बेराता है। इससे क्या होता है, साधु को वो चलता नहीं है, फिर वो नहीं चलता तो उसका वो करेंगे क्या। फिर उन्होंने अगर समझो उस चीज का, उस अनाज का समझो चलता नहीं, अगर उन्होंने पलट दिया तो फिर हम ही साधु को दोष देते हैं, फिर साधु ने लिया क्यों इतना। अब साधु किसको किसको समझाए कि मैंने कैसा लिया है, मैंने नहीं लिया, फिर भी श्रावक वर्गों ने जबरदस्ती पात्र में डाला, तो ये साधु वर्ग हर व्यक्ति को बोलते घूमेंगे क्या। इसीलिए उनको पलटने के लिए मजबूर किसने किया है, श्रावक वर्ग ने किया है। इसीलिए श्रावक वर्ग ने भी ये ध्यान देना चाहिए कि साधु भगवंत के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है,
और साधु ने भी वो अपने मर्यादा के अंदर जीना चाहिए। पहले साधु वर्ग का एक धाक था, एक डर था श्रावक वर्ग के लिए, लेकिन आज डर कम होते जा रहा है, जिसके कारण श्रावक वर्ग कुछ भी गलत करता है उसके लिए उस पर अंकुश भी नहीं रहता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने शास्त्र के अंदर हमारे को ये समझाया है। इसलिए पहले शास्त्र पढ़ने के पश्चात उस पर चिंतन मनन करें। मेरा चिंतन अगर गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।